नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अतुल अब होटल में नहीं रहना चाहता। इस कारण कहीं पर किराए पर घर लेने की योजना बनती है। अतुल और दिवांश कहीं घर लेने देखने जाने के लिए तैयार होते हैं। इस वक्त आहान भी वहां आ जाता है। आहान पूछता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अतुल कहता है, अब होटल में रहने का मन नहीं है, इसलिए कहीं किराए का मकान देखने जा रहे हैं। आहान कहता है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी घर देखना है। अतुल कहता है, चलो फिर। इसी बीच आहान के पास वंशिका का फोन आता है। फोन पर वंशिका का नाम देखकर आहान हैरान हो जाता है। वो सोचता है, इस वक्त वंशिका का फोन क्यों आ रहा है? फोन उठाते ही आहान कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से अंशिका कहती है, हेलो आहान, आप कहाँ हैं? आप क्या इस समय फ्री हैं? वंशिका ने आहान से पूछा। क्या बात है? आहान ने कहा। वंशिका कहती है, आपको चाबी देनी है। आहान को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछता है, चाबी? कहाँ की चाबी? वंशिका बताती है, नैना आंटी ने तुम्हारे लिए एक विला छोड़कर गई है, उसी की चाबी तुम्हें देनी है। आहान हैरान हो जाता है कि उसकी मोम ने उसके लिए घर छोड़कर गई है। इसके बाद आहान, अतुल और देवांश वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। फोन रखने के बाद आहान ने अतुल और देवांश से कहा, अब हमें घर देखने की और खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब अतुल और देवांश बहुत कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने अभी घर खरीदने की बात की थी और अभी ही एक फोन कॉल के बाद आहान उनसे यह बात कह रहा था, मेरी मोम मेरे लिए रॉयल विला सोसाइटी में घर छोड़कर गई है। आहान ने कहा, क्या आपकी मोम आपके लिए रॉयल विला सोसाइटी में घर छोड़कर गई है? देवांश ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? आहान ने पूछा। देवांश का रिएक्शन बहुत इंस्टिंक्ट था, इसलिए आहान को बहुत अजीब लगा। यंग मास्टर, वो एरिया बहुत पास है, वहाँ पर घर होना बहुत बड़ी बात है। पूरे मनाली में वो सबसे ज्यादा महंगा एरिया है। पिछले साल उसके एक विला का प्राइस 25 करोड़ हो गया था। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले तो वहाँ पर विला और भी महंगे थे। देवांश ने कहा, कुछ दिन पहले अतुल ने जब देवांश के सामने घर लेने की बात कही थी, तब उसने बहुत सारे घर देखे थे और उनके बारे में पता किया था। हर बार किसी न किसी वजह से वो घर हाथ से चला जाता था। ज्यादातर घर बजट की वजह से उसे छोड़ने पड़े थे। अब आहान कह रहा था कि उसकी मोम ने उसके लिए वहाँ घर छोड़ा है। यह बात देवांश को थोड़ी कम समझ आ रही थी। आहान इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता था। वो नैना के बारे में बहुत थोड़ा जानता था। कभी भी किसी ने नैना के बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं की थी। आहान को सिर्फ इतना पता था कि कभी वो बहुत जेंटल थी और कभी बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसके हिसाब से नैना बहुत ऑर्डिनरी औरत थी, पर एक ऑर्डिनरी औरत रॉयल विला सोसाइटी में घर कैसे अफोर्ड कर सकती? मैं भी श्योर नहीं हूँ कि घर है या नहीं। चलो चलकर देखते हैं, आहान ने कहा। वंशिका इस मामले में झूठ बोल सकती या नहीं, यह बात आहान को समझ नहीं आ रहा था। नैना के घर छोड़कर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थी। आधे घंटे में आहान, अतुल और देवांश रॉयल विला सोसाइटी पहुंचे, पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें वहां रोक लिया था। आहान इस वक्त अपनी ऑर्डिनरी कार ड्राइव कर रहा था।
तुम्हें नजर नहीं आ रहा यह कैसी जगह है? बस घुसते चले आ रहे हो। गार्ड ने आहान को घूरते हुए कहा। घुसते चले आ रहे हो? आहान ने मुंह बनाया। उसके साथ ऐसा पहले भी हुआ था जब वो पहली बार स्प्रिंग कॉर्पोरेशन गया था। तब उसे वहां पर कार्तिक कोहली मिला था। आज फिर उसके साथ यह हो रहा था। इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि यह सोसाइटी नॉर्मल रेसिडेंस के लिए है? बस आए और घुस गए। यहाँ बस यहाँ के विला ओनर ही आ सकते हैं। आहान के एक्सप्रेशन को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ का ओनर नहीं हूँ? आहान ने गार्ड से पूछा। गार्ड हंसने लगा। ओनर और तुम, यह कोई मजाक चल रहा है क्या? अपनी कार देखी है? यहाँ के ओनर पास और लग्जरी कार चलाते हैं, ऐसी ऑर्डिनरी कार नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस सोसाइटी के ओनर मामूली लोग हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा और अपने साथियों के साथ हंसने लगा। तुमने मामूली किसे कहा? जब सब आहान पर हंस रहे थे तभी पीछे से एक आवाज आई। जाहिर सी बात है यह आवाज वंशिका की ही थी। आहान से बात करने के कुछ देर बाद विला सोसाइटी का रूल याद आया। वहां किसी को भी एंट्री ऐसे ही अलाउ नहीं थी, इसलिए वंशिका आहान को रिसीव करने मेन गेट तक भागते हुए आई थी। आवाज सुनकर सबके एक्सप्रेशन बदल गए और शरीर कांपने लगे। मिस वंशिका, गार्ड ने कांपती हुई आवाज में कहा, फिर से पूछती हूँ, तुमने मामूली आदमी किसे कहा? वंशिका की आवाज इस वक्त बहुत रूखी थी। जिस बात का वंशिका को डर था वही हुआ था। उसने सोचा था कहीं सिक्योरिटी गार्ड आहान की इंसल्ट न कर दे। अब जब वो वहां पहुंची तो वो लोग उस पर हंस रहे थे। मिस वंशिका, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो बस अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहा था। गार्ड ने बात को संभालने की कोशिश की। दोस्त, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? आहान को अपना दोस्त बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वंशिका ने गुस्से में कहा। वंशिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यह गार्ड आहान को अपना दोस्त बुला रहे थे। यह उसकी नजर में आहान की डिसरेस्पेक्ट थी। इस वक्त सारे गार्ड बहुत हैरान थे। वंशिका ने आज पहली बार किसी और के लिए स्टैंड लिया था। वो हमेशा बहुत अकड़ में घूमती थी क्योंकि वो बेंगलोर के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी और इस वक्त रॉयल विला सोसाइटी की ओनर भी थी। पर आज वो आहान का नाम भी बहुत तमीज से ले रही थी, जबकि आहान उन्हें बहुत साधारण लग रहा था। जब उन्होंने आहान की तरफ देखा तब आहान गर्दन हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। तुम और तुम सब कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। वंशिका ने तुरंत फैसला लिया और उन्हें काम से निकाल दिया। यह बात सुनकर सबके चेहरे तुरंत बदल गए। मिस वंशिका, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, पर हम आज से बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें प्लीज एक मौका दे दीजिए। गार्ड ने कहा, तुम लोगों को मौका चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। वंशिका ने तेज आवाज में कहा। मिस वंशिका, प्लीज। कुछ सिक्योरिटी गार्ड की तो आंखों में आंसू आ गए थे। वंशिका, इन्हें एक मौका और दे दो, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वंशिका आहान को सरप्राइज में देखने लगी। इनकी गलती नहीं है, यह बस अपना काम कर रहे हैं। अगर कुछ गलत था तो इनका एटीट्यूड। अब इन्हें गलती का एहसास हो गया है तो इन्हें माफ कर दो, आहान ने कहा। थैंक यू मिस्टर आहान, थैंक यू। आहान को उनका साइड लेता देख सिक्योरिटी गार्ड बहुत खुश हो गए थे। वंशिका भी शांत हो गई। आहान ने बोला है इसलिए मैं तुमको एक मौका दे रही हूँ, पर ध्यान रखना मैं एक ही गलती 2 बार माफ नहीं करूंगी। कोशिश करना कि आज के बाद
कोई गलती ना हो, समझे? वंशिका ने कहा, समझ गए मिस वंशिका, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। थैंक यू, हमें एक मौका और देने के लिए, गार्ड्स ने कहा। सबने राहत की सांस ली। आहान की वजह से उनकी नौकरी बच गई थी। आहान का दिल बड़ा था, इसलिए उसने उन्हें माफ कर दिया था। अगर आहान नहीं होता तो शायद वंशिका उन्हें कभी माफ नहीं कर। गुड, वंशिका ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, सॉरी आहान, आपको यहाँ आते ही तकलीफ हुई। अगर मैं यहाँ पहले ही आ जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। वंशिका ने माफी मांगते हुए कहा, इट्स ओके वंशिका, आहान ने कहा। यह दोनों कौन हैं? वंशिका ने पूछा। यह मेरे बड़े भाई अतुल और यह छोटा भाई देवांश है। आहान ने देवांश और अतुल को वंशिका से इंट्रोडक्शन करवाया। ओके, चलो अंदर चलते हैं, वंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कार में बैठ गई। आहान वंशिका के पीछे ड्राइव कर रहा था। कुछ मिनट बाद दोनों कार्स एक विला के आगे रुकी। यह विला एक लेक्स के पास थी। विला के आसपास दीवार बहुत बड़ी थी। अंदर घुसने के बाद एक बड़ा गार्डन था जो बहुत मॉडर्न तरीके से सजाया हुआ था और बहुत साफ सुथरा था। यह विला थोड़ा पुराना स्टाइल से डिजाइन था। वहाँ बाकी सारे विला मॉडर्न तरीके से सजाए हुए थे, वहीं इस विला में कुछ अलग था। यह विला बहुत अलग था। इस विला में कोई भी नहीं रहता था, फिर भी यह बहुत साफ था। आहान जैसे जैसे नजर घुमा रहा था, उसे धूल का नामो निशान नजर नहीं आया। चलते चलते वंशिका तीनों का घर के स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी। उसने आहान की मोम का जिक्र एक बार भी नहीं किया था। जब वंशिका ने कुछ नहीं कहा तो आहान ने भी कुछ नहीं पूछा। मेन विला से निकलने के बाद वो सब एक आउट हाउस जैसी जगह पर पहुंचे। उसका स्ट्रक्चर मेन विला से बहुत अलग था। दरवाजा लाल रंग का था और मिट्टी से सना हुआ था। एक लोहे का ताला था जिस पर जंग लगा हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद वंशिका ने अपने पॉकेट से चाबी निकाली। आहान बहुत साल पहले बहुत वक्त के लिए नैना आंटी यहाँ पर रही थी। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मेरे डैड को घर की चाबी रखने के लिए दी थी। अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें यह चाबियां लौटा रही हूँ। वंशिका ने आहान को चाबियां देते हुए कहा। आहान ने चुपचाप चाबी ले ली और उसे होल में डाला। बहुत मेहनत के बाद दरवाजा खुला क्योंकि ताले पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, अंदर से एक बहुत ही खराब बदबू आने लगी, पर आहान ने अवॉइड किया। उसने जब चारों तरफ नजर घुमाई तब उसकी नजर सामने की दीवार से सटी एक चीज पर पड़ी। यह एक पियानो था। वो पियानो बहुत ऑर्डिनरी मटेरियल से बना हुआ था। पियानो देखकर आहान के सारे शक खत्म हो गए थे। एक बार के लिए उसने सोचा था कि शायद वंशिका उसे झूठ बोल रही है, पर अब उसे विश्वास हो गया था कि वंशिका ने सच बोला था। यह घर उसकी मोम का ही था और मोम ने ही वंशिका के डेथ के पास घर की चाबियां छोड़ी थी। इन सब को लेकर आहान इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि यह पियानो वही था जो उसकी मोम 10 साल से ज्यादा समय के लिए यूज किया था। यह याद रखने में आहान से चूक होना नामुमकिन था। इस घर में 100% नैना रही थी और वंशिका उसे जानती भी थी। तुम मेरी मोम को कैसे जानती हो? आहान ने गहरी सांस लेते हुए वंशिका की तरफ देखते हुए कहा। यह बात सच थी कि नैना बजाज फैमिली पर बहुत भरोसा करती थी, वरना वो यह पियानो
यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती थी। आहान जब तक अपनी मोम के साथ रहा था उसने कभी भी बजाज फैमिली के बारे में नहीं सुना था। अगर वो आज वंशिका से मिला नहीं होता तो फिर उसे कभी यह पता ही नहीं चलता कि उसकी मोम और बजाज फैमिली के बीच इतने गहरे रिश्ते थे। आज हमारे पास जो कुछ भी है हमें सब नैना आंटी ने ही दिया था, वंशिका ने बहुत सोचने के बाद कहा। यह सुनकर आहान शॉक्ड था और उसकी आंखें बड़ी हो गई। लगभग 20 साल पहले बजाज फैमिली सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली थी, पर नैना आंटी से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। 3 साल में ही हमारी सिचुएशन सुधर गई और हम बेंगलोर का सबसे अमीर परिवार बन गए। इतना ही नहीं, मेरे डैड बहुत सालों तक बेंगलोर में सबसे अमीर आदमी थे। वंशिका ने बहुत शांति से आहान को सब कुछ बताया। वंशिका जैसी जैसे बातें बताते गई आहान के चेहरे पर हैरानी बढ़ते गई। बजाज फैमिली बेंगलोर की सबसे अमीर फैमिली थी। यह बात आहान को हजम करने में बहुत वक्त लगने वाला था। इस वक्त आहान के मन में सवालों का एक सैलाब था। उसकी नजर में नैना बहुत टैलेंट थी, पर बहुत साधारण भी। पर आज वंशिका जिस तरह से उसके बारे में बता रही थी, आहान को एहसास हुआ कि वो बहुत अलग थी। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली की मदद की थी, वो भी शहर की सबसे अमीर फैमिली बनने में। ऐसा कोई किसी के लिए कहाँ करता था। नैना आंटी की बिजनेस स्किल अमेजिंग थी। मेरे पापा ने मुझे बताया था कि एक बार नैना आंटी ने एक बिजनेस अलायंस शुरू किया था जो देश का नंबर 1 बिजनेस अलायंस बन गया था। जो भी इस अलायंस का हिस्सा थे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ था। बजाज फैमिली भी इसका हिस्सा थी, पर राजादा फैमिली की वजह से यह बिजनेस अलायंस टूट गया। वंशिका ने बताया। राजादा फैमिली? आहान ने पूछा। इस सब में राजादा फैमिली कहाँ से आ गई थी? उस वक्त नैना आंटी को तुम्हारे डैड से प्यार हो गया था और उसने शादी करना चाहती थी, पर तुम्हारे दादाजी ने उस वक्त नैना आंटी के सामने एक शर्त रख दी थी। वंशिका ने बताया। क्या? आहान ने पूछा। तुम्हारे दादाजी चाहते थे कि नैना आंटी यह बिजनेस अलायंस अपने साथ दहेज के रूप में लेकर आए। वंशिका ने कहा। उनका प्लान तो बहुत अच्छा था, आहान ने कहा। आहान को अब समझ आ गया था कि उस वक्त क्या हुआ होगा। नैना ने बिजनेस अलायंस बनाया जो राजादा फैमिली को चाहिए था। इस बिजनेस अलायंस से राजादा फैमिली और पावरफुल हो जाती, पर नैना ऐसा नहीं चाहती थी। वो यह बिजनेस अपने साथ रखना चाहती थी। राजादा फैमिली की बात नहीं मानने के लिए उन्होंने बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया था। उस वक्त जो हुआ था वो बहुत कंफ्यूजिंग था। अगर वो वंशिका से नहीं मिला होता तो उसे इन सब के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और कितने राज हैं जिसमें आहान अनजान था। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।